चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। और हम पिछला कक्षा में आप लोग को पढ़ाए थे संविधान के बारे में, सूची के बारे में, और सभी को जानकारी अच्छा से शायद हो गई होगी। तो चलते हैं फिर से। तो हौसले बुलंद है तो मंजिल आसान है, जो चले आग पर वो स्टूडेंट्स महान है। तो पहले हिम्मत रखना होगा, हौसला को बढ़ाना होगा और बहुत बारीकी ढंग से सोच समझ के आपको पढ़ना होगा, है ना। तो पॉलिटी में हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे थे, है ना। मूल अनुच्छेद कितने बनाए थे, एक बार रिवीजन। मूल अनुच्छेद कितना? 395। भाग कितना? 22। और अनुसूची कितना बताए थे? 12। इतना हम संविधान के बारे में चर्चा कर चुके थे। संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्या है, संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया, संविधान की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर। तीसरी बैठक कब हुई, है ना। तो 9, 11, 13 आपको बता चुके थे, है ना। अस्थायी अध्यक्ष कौन बना, अस्थायी अध्यक्ष कौन बना, है ना। प्रस्ताव पारित कब हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव कब लाए, यह बता दिए। संविधान की शुरुआत की क्यों हुई, कैसे हुई, और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत सब क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो ये सारा चर्चा हो चुकी थी। अनुसूची में हम कुछ बताए थे, लेकिन रिवीजन करते हैं कि आज हम जानकारी लेते हैं कि अनुसूची में पहला अनुसूची, है ना, पहला भाग अनुसूची को निपटाते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा कि पहला हम बताए थे कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अभी 28 राज्य की चर्चा करना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। पहले 7 था, अब 8 हो गई, है ना। तो कितने राज्य है, 28 राज्य है। 2800 राज्यों के बारे में वर्णन करना है कि इसकी क्षेत्रफल क्या है, इसकी जनसंख्या कितना है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। 2800 राज्य की हिस्ट्री के बारे में, 2800 राज्य की पॉलिटी के बारे में, 2800 राज्य की ज्योग्राफी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको जानकारी कहाँ मिलेगी, तो यूनियन, है ना, यानी अनुसूची 1 में मिलेगा। अनुसूची किस में मिलेगा, 1 में मिलेगा। आपको जानकारी रखनी होगी, बहुत बारीकी से रखना होगा। देखिए, जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं वह क्या किए कि लाके अनुसूची में रख दिए। ठीक उसी प्रकार से दूसरा अनुसूची में वेतन, किसको कितना वेतन मिलेगा, वेतन संबंधित जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, वह किस अनुसूची में है, 2 में है। आपको बताए थे, है ना। आप राष्ट्रपति का कितना वेतन मिलता है, प्रधानमंत्री का कितना वेतन मिलता है, एक वार्ड मेंबर का कितना वेतन मिलता है, जिसको जितना वेतन मिलता है, चाहे वो जो अधिकारी रैंक का हो या पदाधिकारी रैंक का हो या कोई भी हो, एनीबॉडी, तो वेतन संबंधित जो भी सूचना मिलेगी या जो भी जानकारी मिलेगी अनुसूची यानी लेसन 2 में मिलेगा, अनुसूची 2 में मिलेगा। तीसरा क्या है, शपथ ग्रहण। देखो कितना तेज है संविधान, है ना, कि पहले वेतन की बात करो तब हम शपथ ग्रहण लेंगे। यानी कि कहीं भी है तो पहले वेतन, है ना, पहले वेतन होना चाहिए तब हम शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण में आप जो शपथ ग्रहण संविधान का है, बनाया हुआ है, वही शपथ ग्रहण आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैं बाहुबली, यस मैं शपथ लेता हूं, है ना, यह मैं ये लेता हूं, मैं वकील ये लेता हूं, मैं टीचर ये लेता हूं, ऐसा नहीं। यानी कि शपथ ग्रहण लाओ, शपथ लेना, एक पेज फाड़ो और पढ़ लो, है ना, कहीं भी है पेज को पढ़ लेना है। तो शपथ ग्रहण संबंधित जो भी जानकारी आपको मिलेगा, आपको किसमें मिलेगा, अनुसूची संख्या 3 में मिलेगा। अनुसूची संख्या 4 में आपको राज्यसभा के बारे में जानकारी मिलेगा। राज्यसभा से संबंधित आप लोग देखे होंगे, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित जितने भी जानकारी होगा आपको सारा आपको मिलेगा इसमें, है ना। राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या होती है, ये सब आपको डिटेल्स क्लास में पढ़ाएंगे। 5वां में मिलेगा SC ST प्रावधान, इसकी जानकारी अनुसूची किसमें, SC ST को बढ़ावा देना, प्रावधान देना, किसकी जानकारी,
किसमें? अनुसूची संख्या 5 में। अनुसूची संख्या 6 में पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में सरकार का विशेष ध्यान रहा है। किस पर रहा है? AMTM, याद रखिएगा, AMTM। ए मतलब आसाम, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, नहीं, मेघालय और मिजोरम। इधर मिजोरम कर लीजिए, मिजोरम, और ये मेघालय कर लीजिए, मेघालय। ये 4 राज्य पर विशेष इसमें आपको पढ़ना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य, है ना। और 7वां में आपको पढ़ना है, 7वां अनुसूची में शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, है ना। पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम पढ़ाएंगे पंचायती राज, तो पंचायती राज की शुरुआत क्यों हुई, है ना। क्या शक्तियां एक जगह निहित रहेंगे तो क्या सही रहेगा? तो नहीं। और अगर ये शक्तियां बटेगा तो क्या हमारा देश विकास करेगा? तो इसी का चर्चा, शक्ति का विभाजन के बारे में आपको पढ़ना है अनुसूची संख्या 7 में, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। महात्मा गांधी इसका समर्थन थे, लेकिन भीमराव इसका समर्थन नहीं थे। केंद्र स्तर पर शक्ति किसका है? केंद्र सरकार का। राज्य स्तर पर शक्ति किसका है? राज्य सरकार का। स्थानीय में आपको नगर पालिका और पंचायत स्तर पर आपको देखना पड़ेगा। तो सबका शक्ति अलग अलग है, और सभी शक्तियां अगर अलग अलग कार्य करेगी तो विकास, डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अगर शक्तियां अगर एक जगह काम करेगा तो वहां पर करप्शन हो सकता है, वहां पर अत्याचार हो सकता है, वहां पर अत्याचार बढ़ सकता है। उसी प्रकार महात्मा गांधी समर्थन में थे, चाचा नेहरू चाहते थे कि हम समर्थन में रहे, लेकिन भीमराव अंबेडकर चाहते कि थे। तो इसकी कहानी जब हम पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ावेंगे, पंचायती राज माने स्थानीय स्वशासन के बारे में जब पढ़ाएंगे, 1882 के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में, इतिहास की कुछ चर्चाएं करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो इसकी सूची आपको 7 में पढ़ना है। 8 में आपको पढ़ना क्या है? शक्ति का विभाजन। यानी देख लीजिए, पहला में पढ़ना है भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में पढ़ना है वेतन, तीसरा में पढ़ना है शपथ ग्रहण, चौथा में पढ़ना है राज्यसभा, 5वां में पढ़ना है एससी एसटी का प्रावधान, और 6ठा में पढ़ना है पूर्वोत्तर राज्य, और 7वां में पढ़ना है शक्ति का विभाजन। और यहाँ पर पढ़ना है भाषा। यहाँ पर क्या पढ़ना है? भाषा। भाषा से संबंधित आपकी जानकारी जो भी मिलेगी अनुसूची संख्या 8 में मिलेगा। भाषा किस अनुच्छेद में है, कितने तरह की भाषाएं हैं, कुल भाषाएं 22 हैं, तो पहले कितनी भाषाएं थी, तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। पहले 14 भाषा थी, अभी कुल कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और भाषाई के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया था। जो भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था वो आंध्र प्रदेश है। वो क्या है? आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, नोमा क्या है कि नोमा अनुसूची में भूमि सुधार, भूमि सुधार। नोमा अनुसूची में क्या पढ़ना है? भूमि सुधार। देखिए, भूमि सुधार आंदोलन एक बार हुआ था, जनगणना हुआ था, यानी कि 1950 में हमारा संविधान जब लागू हुआ तो 51 में क्या हुआ? 1951 में एक भूमि सुधार योजना चलाया गया, जनगणना हुआ इस पर। सबसे पहला भूमि सुधार जनगणना हुआ था 1951 में, फर्स्ट टाइम हुआ था, है ना। तो आपको याद रखना होगा किस अनुच्छेद के तहत हुआ, इस पर भी ध्यान देना होगा। और कितनी अनुसूची था? तो 9वीं अनुसूची था। 10वीं अनुसूची में आपको ध्यान देना होगा कि क्या पढ़ना है? दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल, दल बदल, दल बदल, यानी कि अगर आप कोई विधायक बन गए तो दल बदल नहीं सकते हैं। इन्हें कि हम बदल के चल जाएंगे कहीं दूसरा जगह। अगर हम इस पार्टी के भाजपा का विधायक बन गए तो चल जाएंगे किसी और पार्टी में। तो ये दल बदल से संबंधित जो भी जानकारी होगा वो आपको पढ़ना होगा। 11वां अनुसूची में पढ़ना है पंचायती राज। देखो यहाँ पर भी आ गया पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में पढ़ना होगा कि पंचायती राज क्या है ना। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हो? देखो, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, और राज्य स्तर पर राज्य सरकार, है ना। तो कई सारे स्तर है, और उस स्तर पर पंचायती राज पर आपको चलेगा, पंचायती स्तर पर आपको पंचायत लेवल पर चलेगा, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद 12वां अनुसूची में नगर पालिका, है ना। देखते हैं, जैसे मान लिया कि एक मुखिया होता है, तो एक मुखिया के पास क्या है? 5 गांव है, लेकिन किसी वार्ड का एक प्रधान होता है, तो है ना। तो सबका एक प्रोटोकॉल होता है। आप प्रधान तक जाकर डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या प्रधान जी क्या हुआ, काम होगा कि नहीं होगा।
तो तुरंत बोलेंगे ठीक है हो जाएगा बाबू। अरे कम्मा नहीं कीजिएगा तो सोच लीजिए क्या अब आपको वोटवा वोटवा नहीं देंगे, डायरेक्ट बोल दीजिएगा, हाथ कंधा पर हाथ रख के बोल दीजिएगा। लेकिन एक मुखिया है, पांच गांव का एक मुखिया है, 5 गांव का एक मुखिया है इसमें, तो उसमें क्या है कि 5 गांव का मुखिया के हाँ मुखिया जी प्रणाम, क्या मुखिया जी नल्लू नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन विधायक जी आएगा तो थोड़ा प्रोटोकॉल कर लीजिएगा कि विधायक जी नमस्कार, ठीक उसी प्रकार सांसद आएगा तो सांसद। लेकिन एक सांसद आपको घर का नली नहीं, गांव का नली नहीं बना सकता है। गांव का नली बनाने के लिए आपको रचा गया है, वहां पर प्रधान है, वहां पर मुखिया है, वो सब देखेगा। तो पंचायती राज की गठन कब हुआ है ना, पंचायती राज का गठन देखे थे 24 अप्रैल में है ना, 24 अप्रैल पंचायती राज का गठन 1993 है ना, 93 में लागू हुआ था है ना, 92 में संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। तो 93 में 24 अप्रैल है ना पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज का गठन हुआ था, पंचायत राज्यों का गठन हुआ था।